नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आराधना एंड व्लॉग चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे कि पूजा शुरू करने से पहले हमें किन-किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, पूजा करने से पहले तो हम सभी नहाते हैं और इस बात को हम सभी जानते भी हैं, लेकिन हम में से ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहाने के तुरंत बाद अपना जो उतारा हुआ कपड़ा है उसे धोने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंदा कपड़ा का जो छींटा होता है वो हमारे से शरीर पर पड़ता है और फिर से हम भगवान की पूजा करेंगे, भोग आरती करेंगे, तो फिर से हमारा शरीर जो है वो गंदा हो जाएगा। तो ऐसे स्नान का हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जिस काम के लिए आप स्नान कर रहे हैं, चाहे वो पूजा पाठ करना हो या फिर नाश्ता खाना बनाना हो, तो पहले वो आप काम कर लें और बाद में आप कपड़ा धो लें। अगर तुरंत कपड़ा धोना ही चाहते हैं तो पहले आप कपड़ा धो लें और फिर स्नान करें। कभी भी दोस्तों, निर्वस्त्र होकर हमें स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। कम से कम छोटा वस्त्र अपने शरीर में रहने दे, फिर स्नान करें। निर्वस्त्र स्नान करने से जल देवता यानी कि जो वरुण देव हैं, वो जल के देवता हैं, वो नाराज होते हैं। साथ ही साथ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और धन हानि का योग बनता है। इसलिए किसी को भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। हमें नहाते समय एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत अधिक व्यर्थ का पानी ना गिराएं और ना ही बिल्कुल कम पानी से नहाएं। ज्यादा पानी की बर्बादी से चंद्रदेव जो हैं नाराज होते हैं और बिल्कुल कम पानी यानी कि 1 बाल्टी या 1 बाल्टी से भी कम पानी से स्नान नहीं करना चाहिए। 1 बाल्टी के साथ आप 1 मग और पानी ले लें, या फिर बाल्टी बहुत ज्यादा बड़ी है तो आप उसमें आधा बाल्टी पानी ले सकते हैं, परंतु 1 बाल्टी पानी से स्नान कभी भी ना करें, क्योंकि ये अशुभ दिनों में इस तरह से स्नान किया जाता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। एक व्यक्ति के नहाने के बाद जो थोड़ा सा पानी बच जाता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसी पानी में भर के स्नान कर लेता है। दोस्तों, ये काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पहले स्नान किया हुआ व्यक्ति होता है उसकी आयु कम होती है। इसलिए दोस्तों, ऐसा ना करें। उस पानी को गिरा दे, फिर आप दूसरा पानी भर के फिर नहाएं। नहाने के बाद कभी भी गंदा या बासी वस्त्र ना पहने, चाहे हमें पूजा करना है या नहीं करना है। आप साफ और स्वच्छ वस्त्र ही पहने। दोस्तों, खास ये महिलाओं के लिए है कि अगर हमारा बच्चा जो है 2 साल से छोटा का है और नहाने के बाद वो कपड़ा गंदा कर देता है, तो ऐसे में हम दोबारा से स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है। हम उस कपड़े को बदल के और फिर पूजा कर सकते हैं, हमें कोई दोष नहीं लगता है। या फिर अगर वो भूखा है और हम उसे दूध पिलाते हैं, तो दूध पिलाने के बाद भी हमें कपड़ा भी बदलने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसी तरह से पूजा दोबारा से कर सकते हैं। अगर बच्चा छोटा है और कोई संभालने वाला नहीं है और आप पूजा कर रही हैं और साथ ही साथ बीच में बच्चा जग गया और रोने लगा, तो ऐसे में हम पूजा खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे और ना ही बच्चे पे हम गुस्सा करेंगे कि पूजा पूरा नहीं हो पाया। बहुत सारे लोग गुस्सा कर देते हैं कि बीच में ही मतलब ऐसा हो गया। तो आप इस बात को अनथ्या ना लें, बीच में ही पूजा से उठे और फिर बच्चे को सबसे पहले देखें। ऐसे पूजा का कोई फल नहीं है कि बच्चा रो रहा है और आप पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के लिए दोस्तों, आप एक आसन जरूर बिछाएं। अगर आपके पास एक सेपरेट आसन नहीं है तो आप एक साफ कपड़ा ले लें और उसी को हमेशा पूजा के लिए बिछा के और फिर उसी पे पूजा करें। दोस्तों, स्त्री हो या पुरुष हो, सिर ढक के ही हमें पूजा करना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं को बाल बांध कर और यथासंभव श्रृंगार करके, यानी कि सुबह सुबह हम उतना श्रृंगार तो नहीं कर सकते हैं, परंतु जो बेसिक सा है, सिंदूर और बिंदी लगाकर ही हमें पूजा करना चाहिए। कभी भी ऐसे ही हमें पूजा नहीं कर लेना चाहिए। तो पूजा कभी भी बहुत देर से नहीं करना चाहिए। सुबह जितना जल्दी हो सके हमें पूजा कर लेना चाहिए। कभी भी पूजा करते समय 12-1 नहीं बजने देना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा लेट हो जाए तो आप पूजा जो है वो शाम को ही करें, क्योंकि 12-1 बजे मंदिरों के भी कपाट जो है वो बंद हो जाते हैं और भगवान विश्राम करते हैं। तो ऐसे में हम 12 और 1 बजे 2 बजे के लगभग में पूजा हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पूजा बड़ी करें या छोटी, आप आसन के नीचे जल गिराकर ही हमें उठना चाहिए और क्षमा जरूर मांगना चाहिए कान पकड़ के। महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान दें कि अगर पति या बाकी के सदस्य को ऑफिस जाना है या बच्चों को स्कूल जाना है, तो ऐसे समय में पूजा शुरू ना करें। लोगों को पहले नाश्ता लंच जो भी देना है दे दे, वो लोग जब चले जाएं तभी आप पूजा शुरू करें, क्योंकि ऐसे पूजा का भी कोई मतलब नहीं है कि हम पूजा कर रहे हैं और बच्चे हो ये पतिदेव हो गए, वो भूखे ही चले जाएं और हम पूजा ही करते रह जाएं। तो हमें ऐसे पूजा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें पहले देखें कि उन्हें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है और फिर अपना पूजा या कोई भी काम हमें शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा यहीं तक का है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।